हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 12 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 12 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो हमने कल के क्लास में देखा था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही शांति विधेयक 2025 जो है यह कानून बन गया। यह किस क्षेत्र से जुड़ा है? ये परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। किस शहर में कलिंगा साहित्य महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ? भुवनेश्वर। यूएस प्रेसिडेंट जो है ट्रंप ये विधेयक को मंजूरी दी, जिससे रूस से तेल खरीदने वाले जो देश हैं जैसे भारत सहित कई अन्य देश, उन सब के लिए टैरिफ को बढ़ाकर ये 500% का करने का प्रावधान कर दिया है। नागौरी अश्वगंधा को केंद्र सरकार द्वारा जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। किस दिन 19वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया? 9 जनवरी को। किस भारतीय शहर में दुनिया की दूसरी पर्यावरण मानक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? दिल्ली में। किस सैन्य बल के द्वारा नई ड्रोन यूनिट भैरव बल शुरू किया गया? भारतीय सेना के द्वारा। किस राज्य ने संस्कारशाला योजना की शुरुआत किया है? असम। 53वां विश्व पुस्तक मेला 10 से 18 जनवरी तक किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। मशहूर इकोलॉजिस्ट माधव गॉडके का 82 साल की उम्र में निधन हुआ। इन्हें संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया है इनको 2024 में। तो ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज का सवाल नंबर 1 पर कि थनथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जहां अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 शुरू की गई है। देखिए, जो बाघों का गणना होता है हर साल 4 वर्ष में होता है, ठीक है। तो इससे पहले 2022 में हुआ था। कब हुआ था? 2022 में। और अब 2026 में होना है। तो थनथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य से इसका शुरुआत किया गया है, जो कि तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु के ईरोड जिले में। 6 जनवरी से इसका शुरुआत कर दिया गया है, जो इसे बाघों के लिए एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर के रूप में करता है स्थापित करता है। यदि यहां से बात किया जाए बाघों के बारे में, तो बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्राथमिक उद्देश्य है, यह है टाइगर रिजर्व बना करके बाघों के आबादी के प्राकृतिक आवासों में अस्तित्व और रखरखाव को सुनिश्चित करना। देखिए, 2022 का जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का जो रिपोर्ट था, जिसके अनुसार भारत में बाघों की जो संख्या थी वो कितना था? 3682 टोटल बाघ बताया गया था, जिसमें कि सबसे अधिक मध्य प्रदेश में कितना था? 785, ठीक है, इनका संख्या था। अब इसके लिए फिर से सर्वे हो रहा है। कुछ का डेथ हुआ, कुछ आबादी भी बढ़ा, तो वो अपडेट होकर 2026 में प्रकाशित हो जाएगा। आप ये जरूर याद रखें कि 29 जुलाई को, कब? 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब यहां से बिहार के बारे में यदि हम बात करें, तो अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आप पढ़ रहे थे, ठीक है। अब कैमूर भी दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा एक कैमूर टाइगर रिजर्व आपको करंट अफेयर में सवाल में हमने बताया भी है, आप उसे भी रिलेट बिहार से करेंगे। छत्तीसगढ़, अगर छत्तीसगढ़ से हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ की, तो एक तो अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर घाटी, ये सब आप यहाँ छत्तीसगढ़ से रिलेट करेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आप नेशनल पार्क पढ़ते हैं। देखिए, टाइगरों की संख्या भी यहाँ सबसे ज्यादा है। जैसे कि यहाँ का जो एरिया वाइज सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो है आपका कान्हा नेशनल पार्क। इसके अलावा पेंच, पन्ना, माधव, सतपुरा, फॉजिल, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, कि पेंच जो है आपका ये महाराष्ट्र में भी है, जो
पेंच अभी हम बोले तो पेंच जो है महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र में इसका कुछ ही हिस्सा लगता है, मैक्सिमम इसका जो हिस्सा है आपको मध्य प्रदेश में है, फैला हुआ है मोस्टली हिस्सा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। किस राज्य में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में देश के पहले पेपरलेस जिला न्यायालय का उद्घाटन कर दिया गया है। कहां पर? तो केरला में, ठीक। केरला के वायनाड जिले के कलपेट्टा में किया गया है, ठीक है। तो सभी अदालती कार्यवाही जो आप कह सकते हैं पूरी तरीके से डिजिटल फॉर्म में होगा, जिससे कि केस फाइलिंग, जांच और जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सकेगा और इससे न्यायालय तक पहुंच आसान हो सकेगा और लागत कम आएगा क्योंकि वे पेपरलेस वर्क होगा और इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगा। और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है केरल, ठीक है। साथ ही आप ये भी रिलेट करेंगे कि देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट, ये भी आपको केरल से ही रिलेट करना है, ठीक है। यहां से हम डिस्कशन कर लेते हैं देश के पहले राज्य के बारे में, ठीक है। तो 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया असम। भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया तमिलनाडु। सरकारी कर्मचारियों के लिए सैबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम। एआई पावर्ड आंगनबाड़ी महाराष्ट्र शुरू किया है। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र है। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला महाराष्ट्र है और भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी आपको महाराष्ट्र में ही है। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू किया जाएगा झारखंड में। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र बनेगा तमिलनाडु में। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा आपको पंजाब में मिलेगा। विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका पंजाब ही है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब हो जाएगा। भारत के पहले तितली अभ्यारण्य केरल में। स्वयं का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य आपका केरल है। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में। राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य आपका सिक्किम है। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया और अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य आपका तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट चले हम लोग। तो हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई जो आधार है, तो यूआईडीएआई द्वारा लॉन्च किए गए शुभंकर का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा आपका उदय। क्या हो जाएगा? उदय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यदि हम बात करें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई ने उदय नाम का एक शुभंकर पेश किया है, जिससे लोगों को आधार सेवाओं को आसानी से समझने में मदद मिलेगा। इस शुभंकर का चयन जो है माई गवर्नमेंट मंच पर आयोजित एक राष्ट्रीय डिजाइन और नामकरण प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया है, ठीक है। यदि यहां से बात की जाए कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है यानी यूआईडीएआई, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो यूआईडीएआई जो है आधार अधिनियम 2016 के तहत एक सांविधिक प्राधिकरण है, जिसे 12 जुलाई 2016 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था और इसमें आधार और अन्य कानून यानी संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संशोधन किया गया है, ठीक है। यदि हम शुभंकरों की बात करें तो हाल फिलहाल में हमने करंट अफेयर में देखा है, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में जो पेशा महोत्सव जो हुआ है उसका शुभंकर कृष्णा जिंका
ठीक है। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स जो अभी 2026 के होने हैं फरवरी के महीने में, छत्तीसगढ़ इसे होस्ट करेगा। इसका शुभंकर हो जाएगा मोरबिल। रिसेंटली राजस्थान में संपन्न हुआ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, इसका शुभंकर हो जाएगा खंबा और घनी। 12वें पुरुष एशिया हॉकी कप का शुभंकर चांद। खेलो इंडिया बीच गेम्स जो शुरू हो चुका है, कहां, तो दीव में, इसका शुभंकर हो जाएगा पर्न यानी डॉल्फिन। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर हिमालयन किंगफिशर, इसका आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। बिहार में आयोजित किए जाने वाले पहले एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप में शुभंकर का क्या नाम है, अशोक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिंह। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर तेजस और तारा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला। 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर है मौली, और 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर हो जाएगा विराज। नेक्स्ट चले हम लोग, तो हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की? तो यह देश हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो अमेरिका जो है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भारत और फ्रांस का पहल है, इसके अलावा आईपीसीसी साथ ही यूनाइटेड नेशंस के 31 निकाय से, आईपीसीसी और इसके साथ यूनाइटेड नेशन के 31 निकाय से हटने का ये फैसला कर चुका है, ठीक है। रीजन क्या है, कोई तो रीजन होगा हटने का। तो व्हाइट हाउस का ये कहना है कि जो सभी ऑर्गेनाइजेशन है ये अमेरिका के राष्ट्र हितों, संप्रभुता और आर्थिक समृद्धि के विरुद्ध काम करते हैं और अमेरिका फर्स्ट नीति के अनुरूप नहीं है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अमेरिका फर्स्ट नीति है क्या, ठीक है। फर्स्ट पॉलिसी जो है ये क्या है कि अमेरिका की जो फर्स्ट पॉलिसी जो है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, कि अमेरिका को फर्स्ट में रखो यानी पहले रखो, अन्य सभी देशों के लोगों के हितों से पहले अमेरिका को प्राथमिकता देना इसके पॉलिसी में है, ठीक है। तो अमेरिका का कैपिटल जो है आपका वाशिंगटन डीसी, मुद्रा अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अगर अमेरिका के करंट अफेयर की यहां से हम बात करें तो 2026 G20 शिखर सम्मेलन अमेरिका होस्ट करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर 2025 को रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने तीसरी बार यूनेस्को से हटने की घोषणा किया है। जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमेरिका के द्वारा विकसित की गई है। गोल्डन डोम किस देश के द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष आधारित मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है, अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने मुंबई हमले के जो दोषी हैं तहब्बुर राना, इनको भारत को सौंप दिया है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय यानी गोल्ड ब्लैडर का सफल प्रत्यारोपण अमेरिका किया। एलन मस्क का राजनीतिक दल अमेरिका पार्टी पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनो बॉय पर भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी हुई है। बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया और डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग, यहां से एक चीज और हम रिलेट कर सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तो आपको ये रिलेट करना है कि हाल ही में जो अमेरिका है यानी कि अमेरिकी सेना, ठीक है, ये वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो और इनकी वाइफ को हिरासत में रखा गया है, ठीक है। इसरो का वर्ष 2026 का पहला मिशन कौन सा है जो 12 जनवरी 2026 को लॉन्च हुआ है, यानी आज ही के दिन, ठीक है। तो ये किसके माध्यम से भेजा जा रहा है, तो PSLV C62 के माध्यम से इसको भेजा जा रहा है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से अगर हम बात करें तो मिशन का नाम PSLV C62 है। लॉन्च कब हो रहा है, 12 जनवरी यानी आज के दिन। मुख्य उपग्रह का नाम अर्थ EOS N1 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1। उपग्रह का क्या नाम है, तो अन्वेषा। इसको विकास कौन कर रहा है, विकासकर्ता, डेवलपमेंट इसका कर रहा है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
लॉन्च स्थान कहां से, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, इसरो के बेसिक फैक्ट की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मेशन ईयर 1969 15 अगस्त, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में, अध्यक्ष वी नारायण 11वें क्रम के हैं। जो इसके पहले जो अध्यक्ष थे और संस्थापक थे विक्रम साराभाई इसरो के। इसरो के पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से इसरो को जाना जाता था पहले। ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इन कॉस्पर जो था उसका नाम बदल के इसरो कर दिया गया है। ठीक है, इसरो कर दिया गया है। अब इसमें PSLV C62 के माध्यम से जो अपना पहला मिशन लॉन्च कर दिया गया है, ये जो अन्वेषा उपग्रह लॉन्च कर दिया गया है, ये मूल रूप से रक्षा प्रणाली, रक्षा निगरानी, कृषि विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये हो जाएगा। नेक्स्ट चले हम लोग, भारत का पहला कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर किसने विकसित किया है? ठीक है, तो ये सवाल भी आपका इसरो से है। किससे है? इसरो से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो इसरो का डस्ट डिटेक्टर है डेक्स, क्या नाम है उसका? डेक्स। ठीक है, इसने पृथ्वी पर बार बार कॉस्मिक धूल के टकराने का पुष्टि कर दिया है। इसरो ने डस्ट एक्सपेरिमेंट ये जो विकसित किया है, भारत का पहला कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर है। और इसरो का यह कहना है कि इस डिटेक्टर की मदद से प्रति 1000 सेकेंड में यानी कि 16 मिनट में यदि देखें तो एक कॉस्मिक धूल का कण है जो पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा जाता है। ठीक है, अब यदि इसरो के करंट अफेयर की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है। इसरो ने 24 दिसंबर 2025 को LVM-3 M6 रॉकेट से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है। भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसरो ने 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है। इसरो का 101वां मिशन जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह असफल हो गया। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेडेक्स मिशन का सफल परीक्षण किया? तो PSLV C60 के द्वारा। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। और नासा और इसरो का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है निसार, इसका फुल फॉर्म बनता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग कि उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई सिंग डांस एंड लीड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो ये इसके राइटर हो जाएंगे हिंदोल सेन गुप्ता। हिंदोल सेन गुप्ता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका अभी हाल ही में विमोचन किया गया है राजधानी दिल्ली में CP राधाकृष्णन जी के द्वारा। यहां से अगर हम प्रमुख पुस्तक की अगर हम बात कर लें तो माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट नामक पुस्तक उदय माहुरकर ने लिखे हैं। आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल जॉर्जिया मेलोनी की पुस्तक है। डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर की पुस्तक है। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय की पुस्तक है। इन प्रेज ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स मनोज के झा। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया प्रियमदा जयकुमार। वुमेन लाइफ फ्रीडम मरजाने सत्रापी की है। ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जसिंदा आर्डन। द डायरी ऑफ क्रिएटर वाइफ पूजा पुजारा। द विनर्स माइंडसेट के लेखक वाटसन है। वाई भारत मैटर्स S जयशंकर। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स DY चंद्रचूड़। लियो द अनटोल्ड स्टोरी PS रमन। 12th फेल अनुराग पाठक। नाइफ हेरोइंग टेल ऑफ रिजिलियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच सलमान रश्दी की है।
टॉम ऑफ सेंट गीतांजलि श्री, टाइम शेल्टर जॉर्जी गोस्पोडिनोव, कैरियोस जॉनी एरपेनबेक और हार्ट लैम्प बानो मुश्ताक। 2025, 2024, 2023 और 2022। ठीक है, 22, 23, 24, 25 ये सभी को इसको 22 में, 23 में, 24 में और 25 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से इस सबको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चले, किस राज्य में स्थित मूड़ी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो यह न्यूज आ रहा है कहां से? पश्चिम बंगाल से। अभी वहां गंगा सागर स्नान भी चल रहा है। 14 जनवरी को वहां पे संक्रांत के दिन लोग गंगा सागर स्नान करने जाते हैं। तो ये कुछ प्रश्न जो है वहीं से रिलेट आप कर कीजिएगा। ठीक है, तो गंगा सागर सेतु की आधारशिला पश्चिम बंगाल राज्य में मूड़ी गंगा नदी पर रखी गई है, जो सागर द्वीप को मुख्य भूमि यानी काकद्वीप से जोड़ेगा। यह 4.75 किलोमीटर लंबा 4 लेन पुल लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, जो 2-3 साल में पूरे होने की उम्मीद है। जो स्थान जो है काकद्वीप, ये मुख्य भूमि को सागर द्वीप से जोड़ेगा। इसका अगर महत्व की बात करें तो हर मौसम में सागर द्वीप के लिए सड़क संपर्क प्रदान करेगा और गंगा सागर मेले के लिए यात्रा सुगम बनाएगा। ठीक है, शिलान्यास इसका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा, और इसका अनुमानित लागत जो है 1670 से 1700 करोड़ रुपए अनुमानित लागत है, और लंबाई इसकी हो जाएगी 4.75 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी हाल ही में महात्मा श्री योजना जो है, क्या महात्मा श्री योजना जो है उसमें इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल ने किया है। ठीक है, जो हमने करंट अफेयर में देखा था कि 75 दिन का जो रोजगार मिलता था पहले, उसे अब 100 दिन कर दिया गया है। कोलकाता इसका राजधानी है, जहां पर लियोनेल मेसी का दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा स्थापित किया गया है। ठीक है, जहां ये 2022 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप दिखाते हुए दिखाए गए हैं लियोनेल मेसी। पश्चिम बंगाल से इंपॉर्टेंट अगर नेशनल पार्क अगर आप रिलेट करेंगे तो बक्सा हो जाएगा, गौरूमारा और सिंगलीला नेशनल पार्क आप पश्चिम बंगाल से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है जो रिपोर्ट ये लगातार रिपोर्ट में जो रिपोर्ट जारी हुआ है नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट जारी हुआ है, इसमें लगातार चौथे वर्ष कोलकाता जो है ये भारत का सबसे सेफेस्ट सिटी बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आज ही के दिन यानी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के सम्मान में, ठीक है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत 1984 में हुई थी, लेकिन प्रथम बार राष्ट्रीय युवा दिवस जो है सबसे पहली बार 12 जनवरी 1985 को मनाया गया था। इसमें अब आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है, क्योंकि 12 अगस्त जो है 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे और मनाया जाता है और नेशनल यूथ डे जो है आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, यहां से अगर हम जनवरी की कुछ इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात करें तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, डीआरडीओ के स्थापना दिवस 1 जनवरी को ही मनाया जाता है। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपसे प्रश्न है कि नेशनल हिंदी दिवस जो है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जेनसेन हुआंग, जिन्हें 2026 का IEEE मेडल ऑफ ऑनर मिला है, किस कंपनी के सीईओ हैं? तो ये एनवीडिया के सीईओ हो जाएंगे। ठीक है, जिन्हें जनवरी के महीने में IEEE मेडल ऑफ ऑनर मिला है। इस पुरस्कार में 20 लाख अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार भी शामिल है। ठीक है, जेनसेन हुआंग
यानी जो एनवीडिया का सीईओ है उनको जीपीयू और एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग में उनको योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अब यहां पर आप एक फैक्ट देख रहे हैं, टर्म देख रहे हैं IEEE, ठीक है। तो ये होता क्या है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसा सम्मान जो कि टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण कंट्रीब्यूशन देने वाले व्यक्तियों और टीमों को दिया जाता है, ठीक है, जो कि मिला है किनको, एनवीडिया के सीईओ को, ठीक है। सीईओ का डिस्कशन आया है तो देख लेते हैं हम लोग कुछ ऑप्शन में। गूगल के जो सीईओ हैं आपका सुंदर पिचाई हो जाएंगे, और सुंदर पिचाई को लास्ट ईयर आईआईटी जो खड़गपुर है, आईआईटी खड़गपुर इनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था सुंदर पिचाई को। यूट्यूब के जो सीईओ है ये हो जाएंगे नील मोहन, और इन्हें अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है। और माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं ये हो जाएंगे सत्य नडेला। नेक्स्ट चले हम लोग। कल के क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत कौन सी भी बार 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स का अध्यक्ष बना है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, तीसरी बार भारत जो है ब्रिक्स का अध्यक्ष बना है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये आपका आज का सवाल है कि हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दूसरा सवाल है कि जनवरी 2026 में जर्मनी के जो चांसलर हैं उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा जो है होगा, इनका नाम क्या है चांसलर का, तो जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।